नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर क्या है और एक ट्रेडर क्या है और कैसे मार्केट में और किसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसे ट्रेडिंग करना चाहिए। आज के थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि एक बिल्ली आईने में अपने आप को शेर की तरह देख रही है। तो ये इसका मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हो सकता है कोई इंसान ट्रेडर है और मार्केट में या आईने में अपने आप को देख के बहुत बड़ा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, या फिर कोई एक इन्वेस्टर है उसे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ और बहुत पैसे कमा रहा हूँ। बट सही प्रैक्टिस क्या है, आज एक हमारा ओपिनियन जो है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, उसे डिस्कस करेंगे। मार्केट में जो भी पैसा लगाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो एक इन्वेस्टर ही है। फ़र्क सिर्फ समय का है, वो कितने समय के लिए पैसे लगाता है। अगर वो बहुत कम समय, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट के लिए लगाता है, तो वो मार्केट फ्लक्चुएशन में पैसा कमा रहा होता है। उसको किसी एक फिक्स डायरेक्शन का ना अंदाज़ा होता है ना पता होता है, तो वो एक ट्रेडर के कैटेगरी में आ जाता है। इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक कन्विक्शन होता है या एक बिलीफ होता है। वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं पैसा, वो उस बिलीफ के साथ उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लेके आते हैं, मार्केट में लगाते हैं, होल्ड करते हैं और प्रेफरेबली अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं, अगर फेवरेबल उनके फेवर में उनका ट्रेड बैठता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं और उसे किस तरीके के लोग चूज़ करते हैं, या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। देखिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट्स तो मार्केट में है, बट हम जो गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई सेबी की तरफ से या सरकारी गाइडलाइंस नहीं है। ये एक मार्केट का ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे, या जो जो अच्छे इन्वेस्टर्स जो करते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। चलिए, ट्रेडर के लिए मार्केट में किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जनरली अगर फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एफ.एन.ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्टॉक के फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वैसे फॉरेक्स के भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, कमोडिटी के भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही होते हैं, तो आप उनमें ट्रेड करेंगे, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली होते हैं। अगर आपको उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको फिर जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो आपको उसको रोल ओवर, मतलब अगले मंथ का ख़रीदना होता है। ये तो एक्सपायर हो जाता है, आपको इस मंथ का बेच के अगले मंथ का ख़रीदना होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि ट्रेडर के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और इससे पहले कि हमने डिटेल्स में डिस्कस करें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और कितना कैपिटल के साथ आना चाहिए, ये जान लें कि बेस्ट प्रैक्टिस जनरली मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 80-20 रूल फॉलो करते हैं। 80% इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ कैटेगरी, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में, और जो 20% उनका कैपिटल बचा, मतलब अगर 1 लाख है उनके पास तो 80,000 वो जनरली 80,000 रुपये से स्टॉक्स या बॉन्ड्स परचेस करते हैं और 20,000 रुपये से वो जनरली ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में आपके पास एफ.एन.ओ सेगमेंट्स, चाहे फॉरेक्स में हो, चाहे कमोडिटी में हो, चाहे स्टॉक्स के एफ.एन.ओ हो, या फिर 70-30 रूल भी फॉलो करते हैं, मतलब 70% फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स या बॉन्ड्स में, और बाकी 30% से ट्रेडिंग करते हैं। चलिए, अब एक थोड़ा डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। ये जो आप सर्कल में देखेंगे, ये फाइनेंशियल मार्केट्स कितने तरीके के होते हैं वो दिखाया जा रहा है। देखिए, इसमें से कुछ तो एक्सक्लूड हो जाएंगे। जो मनी मार्केट से वो ओनली बैंक्स के लिए अवेलेबल हैं, जो सिर्फ बैंक्स आपस में करते हैं, मतलब जैसे स्टेट बैंक से किसी और बैंक, ऐसे बैंक ने उधार लिया, या वाइस वर्सा। इंश्योरेंस हम सब घर में करते हैं, लाइफ टर्म इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, वो बाहर हो गया। अब बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स और बॉन्ड्स मैंने बोल रखा है। अब देखिए, आपको स्टॉक्स और बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, बॉन्ड्स में आपको एक टाइम होराइजन फिक्स रहता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 3 साल, वो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए आता है। तो वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जब आपको पता है तो आप
वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इन्वेस्टर हो जाते हैं, आप वो बॉन्ड खरीदते हैं और आपको उतने टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। आप बीच में निकल सकते हैं, बीच में लिक्विडेट करके निकल सकते हैं, बट आपका जो जिस सोच के साथ आप उस बॉन्ड को खरीदे रहते हैं उतना रिटर्न आपको उस समय मिलता नहीं है। अच्छा, अब अगर स्टॉक मार्केट में जाने, स्टॉक मार्केट में जनरली 10,000 या उससे ज़्यादा रुपए के साथ आप आके इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छे नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपके पास पैसा हो या आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र हो। पैसा, एडवाइज़र या पैसा, गुड नॉलेज, इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। और आप फुल टाइम कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम भी कर सकते हैं इसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी हमने डिस्कस कर लिया। अब ट्रेडिंग कैटेगरी में फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स, इन तीनों में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको अच्छा खासा अमाउंट रखना चाहिए, कम से कम 10 या 15 लाख के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ या एक रिलायबल एडवाइज़र के साथ आके इन्वेस्टमेंट मार्केट में करना चाहिए। हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मोस्टली कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं और ये एक लॉट्स में ट्रेड होते हैं। अगर आपका नॉलेज सही नहीं है या आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र नहीं है, अगर आपका ट्रेड गलत बैठता है तो आपको स्ट्रेटेजिकली उसको बचाने के लिए अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। जनरली आप 10% से चालू करेंगे फर्स्ट लेग या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद फिर वो अगर सही हुआ तो आप निकल जाएंगे, गलत हुआ तो फिर आप उसको बचाने के लिए काउंटर स्ट्रेटजी लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छे नॉलेज के साथ ही इसमें घुसें, नहीं तो इसमें ना आए। प्रेफरेबली ये सारी कैटेगरी को आप देखेंगे हमने लाल में फुल टाइम मार्क करके रखा हुआ है। इसमें अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज और फुल टाइम है तभी बनेंगे। चलिए अब एक कैरियर ओरिएंटेड बात कर लेते हैं। आप क्या हैं बेसिकली, अभी आप क्या कर रहे हैं? या तो आप बिजनेसमैन होंगे, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, टीचर, स्टूडेंट, आप कुछ तो होम मेकर, कुछ तो कर रहे होंगे अभी। तो जो आप कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ पैसे के लालच में कि आपने कहीं से सुन लिया या कुछ वीडियोस देख लिया कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है, चलो इसको सीखते हैं और इसे करते हैं, तो आपने कोई कोर्स ले लिया यूट्यूब से 5-10 हज़ार का, फिर आप कूद गए इसमें, तो इससे क्या होगा? या तो आप पैसा बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे। वो तो आपका लक और आपका नॉलेज दोनों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो सोचिए ज़रा, मार्केट में जितने भी अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर हैं, अगर सब यही करने लग गए तो इक्विपमेंट्स कौन बनाएगा, या पेशेंट्स को ठीक कौन करेगा, या बाकी सर्विसेज एक सोसाइटी में जो हैं वो कौन करेगा? एक प्रॉपर एक प्रोफेशन या एक प्रोफेशनल को बनाने में कुछ पैसे लगते हैं, या तो आप खुद खर्चा करते हैं, आपके पेरेंट्स खर्चा करते हैं, या सोसाइटी के रिसोर्स लगते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेस लगते हैं आपको। आप सोसाइटी के रिसोर्स मतलब खाना खाते हैं, आप किसी न किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने उसे बनाया हुआ होता है। तो आप जो आज हैं वो सिर्फ आपके अकेले का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप जो प्रोफेशन छोड़ रहे हैं उसको सोच समझ के छोड़ें, और जो चुन रहे हैं उसको भी बहुत सोच समझ के चुनें। क्या होगा अगर आप जिस प्रोफेशन में एक ग्रीडीनेस के साथ आएँ और वो ना सक्सेस हो, तो आपका जो चलता फिरता प्रोफेशन है वो भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आप बोलेंगे कि हम ज्ञान दे रहे हैं, हम क्या हैं? चलिए हम अपने बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। हम क्या हैं? हम एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स हैं। पहले हमने इंजीनियरिंग की, उसके बाद हम IIM से MBA किए, उसके बाद फिर फाइनेंस पढ़ा, जॉब की, उसके बाद फिर स्टार्टअप करने का मन किया, तो अभी हम स्टार्टअप रन कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका भी सेम प्लान है या सिमिलर प्लान है तो आपको भी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के। जो भी प्रोफेशन आप कर रहे हैं उसे छोड़ें तो पूरे कन्विक्शन के साथ छोड़ें, और उसमें और एक नए प्रोफेशन में फुल कन्विक्शन के साथ, फुल पैशन के साथ जुड़ें। मार्केट में या आपको क्या चाहिए, क्यों आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग में आना है, हम स्पेसिफिकली और पॉइंटेड क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करना है, आप क्यों आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, या आपका पैशन है तो आप उस पैशन को पूरा करने आ रहे हैं, बट वो पैशन अल्टीमेटली एक पैसे में एंड अप होता है। तो यकीन मानिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपको मल्टीफोल्ड एंट्रीज आ जाएंगी। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स या कई सारे
इन्वेस्टमेंट्स आपने स्टॉक्स में ही देखे हैं जो कोरोना के समय ही आपको 100 से लेकर 400% तक का रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड होते और सोच समझ के इन्वेस्टेड होते, मार्केट में अच्छा आपका नॉलेज होता, तो आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते थे अपना प्रोफेशन छोड़े बिना। तो आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही नॉलेज अटेन करके इन्वेस्टमेंट भी करें तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो क्या आपको करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या वो 5-10 हज़ार का कोर्स लेना चाहिए? नहीं, वो 5-10 हज़ार का कोर्स जस्ट आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स बाय करना और सेल करना सिखाएंगे, जो भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। रियल नॉलेज आपको मार्केट स्टडी से आएंगे। आपको खुद से मार्केट स्टडी, न्यूज़ स्टडी करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आपको थोड़ा फाइनेंस आना चाहिए। बल्कि मार्केट में अच्छे जो कोर्सेस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट के, कोर्सेरा में या अनअकैडमी में जो अच्छे कोर्सेस हैं, आप उनको ज्वाइन करें। मार्केट में थोड़ा इकोनॉमिक्स सीख लें, थोड़ा फाइनेंस सीख लें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक ओवरऑल का मार्केट का ले लें, ताकि जब आप एनालिसिस करें किसी एक कंपनी का जिसको आप ख़रीदना चाहते हैं, आप अच्छे से कर पाएँ। और साथ में ये जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह है, आप थोड़ा सा उसे बेसिक्स सीख जाएं, तो उससे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइस या अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने लिए ले सकते हैं। और इस तरीके से आप इन्वेस्टर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म बनना है तो हमारा फिर से एक अर्नेस्ट और सिंसियर एडवाइस है कि शॉर्ट टर्म आप फुल टाइम करें, बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। अगर आप पार्ट टाइम अपने जॉब के साथ करेंगे तो आप अपना जो फुल टाइम प्रोफेशन है जिससे आप पैसे कमा रहे हैं वो आप ख़राब कर लेंगे। एक पैशन के साथ आएँ, जो भी करें अच्छे से करें, इस देश की आपको ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ये हमारे लिंक्स हैं और ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिए हुए हैं, आप उनका यूज़ करें, हमारे साथ जुड़ें। हाँ, आप अपना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें और हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन से भी आप फ़ायदा उठाएं। ये हमारा छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आप जो भी करते हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप सोच समझ के लें और अच्छे से कंसल्ट करके लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें, आपकी फ़ीडबैक बताएं। आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की टाइमली मिल जाए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।